नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आयोग करते हैं न्यूज़ बुलेटिन की और बात होगी फतेहपुर की, जहां जिले में सूखते और अतिक्रमण के शिकार तालाबों को बचाने के लिए जिलाधिकारी ने मिशन 300 की शुरुआत की। आगे बात करेंगे नासिक की, जहां इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से येवला में भव्य किसान सम्मेलन उत्साहपूर्वक आयोजित हुआ। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। खबर फतेहपुर से है, जहां जिले में सूखते और अतिक्रमण की चपेट में आए तालाबों को पुनर्जीवित करने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा अभियान शुरू किया है। जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने मिशन 300 की शुरुआत करते हुए तालाबों के संरक्षण और पुनर्जीवन का संकल्प लिया है। अभियान का शुभारंभ खागा तहसील के इराया ब्लॉक स्थित ग्राम सभा सिमौरी से किया गया, जहां जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स और पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने स्वयं फावड़ा चलाकर तालाब पुनर्जीवन कार्य की शुरुआत की। इस अभियान के तहत पहले चरण में जिले के सभी विकास खंडों में 25-25 तालाबों को चिन्हित कर अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा और उन्हें उनके मूल स्वरूप में वापस लाया जाएगा। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि तालाब केवल जल स्रोत नहीं बल्कि गांव की परिस्थितिकी और सांस्कृतिक का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिनका संरक्षण आवश्यक है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने भी अभियान में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। प्रशासन का लक्ष्य इस मिशन के तहत जिले के 300 तालाबों को पुनर्जीवित करना है। ग्राम पंचायत सिमौरी में आज जो जनपद फतेहपुर में एक नया इनिशिएटिव शुरू हो रहा है, जिसको हम लोग ने मिशन 300 का नाम दिया है, जिसके अंतर्गत जनपद के प्रत्येक ब्लॉक में करीबन 25 तालाबों को चिन्हित करते हुए उनको कब्जा मुक्त भी कराया जाएगा और साथ साथ उनको तालाब का एक स्वरूप दिया जाएगा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी की और माननीय मुख्यमंत्री जी की यही आकांक्षा रहती है कि जो ग्राम समाज की भूमि है उनका एक तरफ तो कब्जा मुक्त भी हो और दूसरा उसको जल संचयन के लिए भी इस्तेमाल किया जाए। आजकल जिस प्रकार से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसमें वाटर कंजर्वेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और जिसमें हमारे जो तालाब हैं जो पौराणिक काल से वाटर कंजर्वेशन का काम करते हैं, वाटर को संचित करते हैं, तो उसमें ये अहम भूमिका निभाएंगे। हम लोगों का ये प्रयास रहेगा पूरे डेवलपमेंट विभाग का और रेवेन्यू विभाग का कि बारिश से पहले हम लोग इन प्रत्येक विकास खंड में 25 तालाबों को चिन्हित करते हुए इनका बारिश से पहले हम लोग एक सीमांकन करें और उनको खोदें। लगभग कितने तालाब यहाँ पे इसको पुनः इनको जीवित किया जाएगा, क्योंकि तालाब तो अधिकांशतः यहाँ पे कब्जे हो चुके थे, पर इसमें एक जो नई पहल आपकी दिखाई थी, किस तरीके से तालाबों को जिंदा किया जाएगा? इसमें हम लोग ने फर्स्ट फेज में पूरे जनपद में प्रत्येक ब्लॉक में 25 तालाब लिए हैं, जिनको अभी जो नई योजना हमारी आई है जी राम जी, उसके माध्यम से लोगों को रोजगार देते हुए उनको कब्जा मुक्त करा करके और उन्हीं लोगों को रोजगार देते हुए उन्हीं के माध्यम से इनको खुदवाया जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो कब्जा मुक्त होंगे और जो जल संचयन होगा तो वो आने वाले समय में जनपद फतेहपुर में एक विकास का एक नया दौर शुरू करेगा। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शारिफ कमर की रिपोर्ट। खबर नासिक से है, जहां येवला तालुका में कांग्रेस कमेटी की ओर से शनिवार 23 मई को भव्य किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। मनमाड़ रोड स्थित सहारा होटल के समीप पदावती लॉन्स में आयोजित ये कार्यक्रम उत्साह के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन राज्य के पूर्व महसूल मंत्री बाला साहेब थोरात के हस्ते किया गया, जबकि अध्यक्षता महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने की। इस अवसर पर धुले लोकसभा क्षेत्र की सांसद शोभाताई बछाव, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष राजाराम पान गवाड़े पाटिल, श्रीरामपुर विधायक हेमंत उगले और उपाध्यक्ष एडवोकेट गणेश पाटिल सहित कई प्रमुख नेता उपस्थित रहे। कार्यक्रम में किसानों की विभिन्न समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। नेताओं ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए उनके साथ मजबूती से खड़े रहने का संकल्प भी दोहराया। इस किसान सम्मेलन में येवला तालुका कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे। शेतकरी अडचणीत आहेच, परंतु त्यांच्या अडचणी वाढत असताना दिसत आहेत। कर्जमाफीची घोषणा केली, तुटपुंजी कर्जमाफीची घोषणा आहे, ती अद्याप त्याचा काही कार्यवाही नाही, अशा प्रकारचं चित्र आहे। एका बाजूला खत मिळत नाही, डिझेल मिळत नाही, बियाणं मिळत नाही, कर्ज मिळत नाही, ही अवस्था खरीपाची झालेली आहे आणि त्या पलीकडे जाऊन कांद्याला मातीमोल भाव मिळत आहेत आणि ही अत्यंत कठीण परिस्थिती। 12 रुपये 35 पैसे भाव, कदाचित माननीय मुख्यमंत्र्यांना माहीत नसेल 12 रुपये 35 पैशाने काय होणार आहे शेतकऱ्याचं। उत्पादन खर्च ज्यावेळेस 20 रुपयाचा आहे त्यावेळेस 12 रुपये 35 पैशाने काय होणार आहे। अत्यंत दुर्दैवी कठीण परिस्थिती जातात, त्यात अवकाळी, आणखी दुष्काळात 13वा महिना, आणखी एक संकट।
हे वाढलेलं आहे. सरकार मदत करत नाही, सरकार पाठीशी राहत नाही. त्याच्यात हे अवकाळी पावसाचं संकट आमच्या पुढं शेतकऱ्यापुढं उभं आहे. भाव मिळत नाही, बाजारभाव मिळत नाही, अडचणीचा डोंगर उभा आहे. यातून सगळा शेतकरी जातो आहे. अत्यंत दुर्दैवी अवस्थेतून आहे. याचा उद्रेक शेतकऱ्यामध्ये झाल्याशिवाय राहणार नाही. आज शेतकरी हवाल दिला आहे आणि टंचाई असताना देखील आज तुम्ही नव्हेचं जे नाटक देवेंद्र फडणवीस खेळत आहे, जे पात्र रंगवत आहे, त्यांनी लोखंडेचं पात्र सोडावं आणि एक जबाबदार मायबाप सरकार म्हणून सरकारला त्यांनी पुढे घेऊन जावं. तातडीने डिझेलचा तुटवडा जो आहे तो दूर करावा. आपली ताकद वापरावी, आपली काही पद असेल केंद्रातून तर ती वापरावी. शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची जी घोषणा केली ती तात्काळ त्यांनी पूर्ण करावी. खत, बियाणे, कीटकनाशक यांचा तुटवडा जो आहे तो नष्ट करावा. फार मोठे असंतोष आहे आणि या असंतोषाच्या अनुषंगानं काँग्रेस या सर्व जर गोष्टी झाल्या नाही तर रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही. देश भर में डीजल और पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही है, दिन ब दिन प्राइस में बढ़ोतरी हो रही है. नरेंद्र मोदी ये सिलेंडर है और उनके सिलेंडर होते हुए भारत में सभी प्रकार की समस्याओं का निर्माण हुआ है. महाराष्ट्र में जो अभी विधान जो परिषदों का जो चुनाव होने वाला है उसमें सब लोगों के साथ महाविकास आघाड़ी के साथ बैठकर विचार विमर्श करने के बाद हम फैसला करेंगे. नासिक से सी न्यूज संवाददाता संजय की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां जनपद के ब्लॉक सिकंदरपुर सरोसी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम प्यारेपुर विक्रम खेड़ा में किसानों की जमीन पर अवैध कब्जे और मारपीट का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाते हुए प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि कुछ लोगों द्वारा किसानों की जमीन पर जबरन जोताई की गई, जिसका विरोध करने पर महिलाओं और ग्रामीणों के साथ अभद्रता, गाली गलौज और मारपीट की गई। पीड़ितों का कहना है कि सुबह करीब 8 बजे जब महिलाएं ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी और मारपीट की घटना को अंजाम दिया। ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि महिलाओं के साथ मारपीट के दौरान उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए। कई बार प्रशासन माठी थाना और चौकी पावा में शिकायत करने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस गंभीर मामले में क्या कदम उठाता है। का मामला है। हाँ, तो सुनवाई यहाँ की गई, थाने पे नहीं की गई? अभी नहीं। क्या बोला थाने पे? थाने पे कह रहे हैं कि अभी 2 घंटे के बाद आएंगे और सुनवाई होगी। हमारी सुनवाई हो रही है, चौकी पे जाइए, वहाँ सुनवाई। क्या बोला? पावा चौकी जाइए? पावा चौकी जाइए। अच्छा, तो क्या मामला है? किस खेती का मामला है। जबरदस्ती खेती है, हम बही रहे हैं, अभी काट लेते हैं, मेड़े बन जाती है हमें तो फिर पलट देते हैं। अच्छा, तो मतलब तुमको खेत नहीं बोने जोतने दे रहे हैं? नहीं, फिर भी गिरा रहे हैं और फिर भी हम लोग बह रहे हैं। अब तक लाही हम लोग बही ना, तो लाही हम लोग काट पाए हैं, उसके बाद फिर जो है मेड़े बिगाड़ दी है। अच्छा अच्छा, लगता है हम 10 ट्रैक्टर लेके आए हैं। बोले रहो। छत्रपाल है, राम कुमार है, सुशील है, सुनील है। अरे काफी लोग, मतलब कम से कम 150 आदमी आज यहाँ पे आए। तब भी सुनवाई नहीं की गई थाने पे? तब भी बोल दिया कि पावा चौकी जाइए? हर बार यही होता है, लोग मारते टूटते हैं, लेकिन हर बार यही सुनवाई नहीं होती। तो चोटें आ गई हैं क्या फिर? जी, चोटें आई हैं। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता संजय यादव की रिपोर्ट। खबर बिजनौर से है, जहां कस्बा अफजलगढ़ क्षेत्र में एक युवक ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गया। पीड़ित मोहम्मद सलीम पुत्र मोहम्मद यामीन निवासी ग्राम मेघपुर ने बताया कि 19 मई 2026 को वो अफजलगढ़ मुख्य तिराहे पर खड़ा था। इसी दौरान उसने वहां मौजूद एक युवक से अपनी पत्नी द्वारा बच्चे के इलाज के लिए भेजे गए पैसे QR कोड स्कैन कर ट्रांसफर कराने के लिए कहा। आरोप है कि आरोपी युवक ने चालाकी से दूसरा QR कोड दिखाकर 4580 अपने खाते में ट्रांसफर करा लिए और ट्रांजैक्शन सफल होने की बात कहकर मौके से फरार हो गया। बाद में जब पीड़ित ने पत्नी से संपर्क किया तो पता चला कि खाते में पैसे नहीं पहुंचे हैं। पीड़ित का कहना है कि ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के आधार पर आरोपी की पहचान सनीरुद्दीन पुत्र शमशुद्दीन निवासी थाना चांदपुर के रूप में हुई है। इसके बाद उन्होंने अफजलगढ़ थाने में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। मोहम्मद सलीम ने आरोप लगाया कि कई दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है और न ही उन्हें शिकायत की पावती रसीद दी गई है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सलीम। कहाँ के रहने वाले हैं? मेघपुर का। क्या घटना हुई आपके साथ में? मेरे साथ ये घटना हुई कि सुबह सुबह जब मैं काम पे जा रहा था शेरकोट, तो बस अड्डे पे, धामपुर वाले बस अड्डे पे फ़ोन आया मेरे बच्चों का कि ना जो है पापा इसमें पैसे डाल दो। CT स्कैन होना था पेट का, उसका तबीयत ख़राब हो रही कोट द्वार में। तो उसने बोला कि ना मैं स्कैनर भेज रहा हूँ, इस पर डाल दो। अब मुझसे डालने आते नहीं थे। 4000 कुछ रुपए थे, 4580 रुपये।
तो मुझसे डालने आते नहीं थे ऐसे। तो मैं बोल रहा कि यार ज़रा फ़ोटो ले लियो एक लड़के से। तो उसने मुझे फ़ोटो तो ले लिया, मगर दूसरा फ़ोटो दे दिया उसने। और जब फ़ोटो दे दिया मुझे जो है, मैंने एकदम डाल के, पढ़ना आता नहीं था, और डाल के मैं बस में बैठ के एयरपोर्ट चला गया। और वो रास्ते में फ़ोन आ रहा बच्चों का, भज्जा वाला पार करने के बाद कहने पापा पैसे तो आए ना, मना कर रहा है ये, पापा पैसे तो आए ना। तो फिर मैंने एक लड़के से पढ़वाया कि उस पर लिखा हुआ था मोहम्मद आसिफ नाम, तो उस पर नाम लिखा हुआ था। तो फिर मैंने एयरपोर्ट जाके मैंने जो है एक नंबर निकलवा के वो निकला मोबाइल वाले का नंबर। तो जिस पे पैसे गए थे उससे मैंने रास्ता करा, तो वो बोल रहा है कि ना ऐसे ऐसे दूसरी जगह चला गया, कपड़े वाले की दुकान पे पैसे मेरे पास थे नहीं, मैंने उसने दूसरे लड़के ने वहाँ डलवा लिए। कितनी तारीख की घटना है ये? है 19 तारीख की सुबह की, कोई 8:30 पौने 9 बजे की, काम पे जाने के टाइम की, सुबह की। तो उसके बाद आपने पुलिस को सूचना दी इस बारे में? हाँ मैंने दी, पुलिस वालों को सूचना, एप्लीकेशन दी, एप्लीकेशन देख के अब वो रोज़ ये कहते हम 2-3 बार चले गए, अना हम बुला रहे हैं उस लड़के को, वो आते अब बुलाते हैं नहीं ये लड़के को। तो अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है? नहीं अभी कोई नहीं हुई। तो पर्ची वगैरह रसीद वगैरह कटी आपकी थाने से? नहीं अभी कुछ नहीं कटी। तो अब क्या चाहते हैं आप इसमें? मैं चाहता हूँ कि उस लड़का आवे जिस लड़के ने चीटिंग की मेरे साथ, उस पर कार्रवाई हो, बस। और क्या चाहता हूँ, जो दूसरा हाथ ना डाले, फिर वो बार आज मुझे परेशान करा, कभी दूसरे को गरीब को परेशान करे। तो किसी का दबाव तो नहीं है आपके ऊपर इस बारे में? ना मेरे पास किसी का दबाव नहीं, मैं अपनी मर्जी कर रहा हूँ। बिजनौर से सीनू संवाददाता फैजान की रिपोर्ट। खबर बरकट्टा से है, जहां थाना परिसर में 20 सूत्रीय अध्यक्ष प्रदीप प्रसाद की अध्यक्षता में आगामी बकरीद पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक का संचालन बरकट्टा मुखिया संघ अध्यक्ष बसंत साव द्वारा किया गया। बैठक में बरकट्टा अंचल पुलिस अनिरीक्षक इमदाद अंसारी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। बैठक में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के प्रतिनिधियों ने अपनी अपनी समस्याएं और सुझाव रखे। मुख्य रूप से बरकट्टा चौक पर आए दिन लगने वाले जाम की समस्या, प्रखंड क्षेत्र में बढ़ती नशाखोरी तथा सार्वजनिक स्थानों पर शराबियों द्वारा अड्डेबाजी जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। थाना प्रभारी बरकट्टा आशीष कुमार भगत ने बैठक में उपस्थित शांति समिति के सदस्यों को निर्देश दिया कि बकरीद पर्व के दौरान प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी ना की जाए तथा सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पूर्ण रूप से पालन किया जाए। बैठक में यमुना साव, इंद्रजीत प्रसाद, पूर्व मुखिया मुंशी पासवान, संतोष कुमार देव, रितलाल प्रसाद, वीरेंद्र शर्मा, गुलजार अंसारी, रहमत अंसारी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। हजारीबाग से सीनियर संवाददाता गोपाल की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां जिले के दुर्गावती प्रखंड में बाल श्रम के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। विशेष दावा दल ने छापेमारी कर एक होटल से 5 साल श्रमिकों को मुक्त कराया है, जबकि होटल संचालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। सभी मुक्त बाल श्रमिकों को बाल कल्याण समिति भभुआ को सुपुर्द कर दिया गया है। वहीं संबंधित होटल संचालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से कार्य कराना दंडनीय अपराध है, जिसके तहत दोषियों के कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही प्रत्येक बाल श्रमिक के लिए अतिरिक्त क्षतिपूर्ति और सरकारी सहायता राशि का भी प्रावधान है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बाल श्रम के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमूर से सीनियर संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।